बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मनी की जो कि आप इन्वेस्ट करते हैं किसी बैंक में या किसी कंपनी में। तो फाइनेंशियल फंक्शन भी हम यूज़ करना सीखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी भी इन्वेस्टमेंट की। ये देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ एक्सप्लेन शीट में। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमें ये कंपनी ऑफर करती है 10% इंटरेस्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ पर हम सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि आफ्टर 10 पीरियड्स हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका हमें कितना रिटर्न आएगा। तो स्टार्ट पर हमने $0 जो था, ज़ीरो हमने, ये ओपनिंग थी हमारी। तो हमने फॉर एग्जांपल हमने 5000 जो है वो इन्वेस्टमेंट की। तो मैं यहाँ पर 5000 लिख देता हूँ। 5000 मैंने डिपॉजिट किया। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाऊंगा। यहाँ पर हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने, ब्रैकेट स्टार्ट करके सम, उसके बाद आपने इन दोनों वैल्यूज़ को करना है सम। ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है, ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा, देन एक बार फिर क्लोज करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो इंटरेस्ट होगा उस सेल से और एंटर कर देंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो आ गया है 500। तो 5000 पर हमारे पास 500 इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पर 1000 ऐड कर दूँ मैं तो हमारे पास 6000 हो जाना था। 6000 का जो इंटरेस्ट होता है वो 600 होता है। इसको हम ओपनिंग बैलेंस को ज़ीरो ही रखते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने ये जो D2 सेल है इसको लॉक कर देना है। मैं यहाँ पर F4 प्रेस करता हूँ, इसको लॉक कर देते हैं, एंटर। अब यहाँ पर आए तो इस पीरियड के एंड होने पर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना होगा, वो हमारा होगा, हम इस सारी की सारी वैल्यू को, ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट और इंटरेस्ट, इसको हम सम कर लेंगे, एंटर करेंगे। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा 5500, 5500 होगा। यहाँ पर हम आएंगे, नेक्स्ट पीरियड जो होगा उस पर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमारे लास्ट पीरियड की क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर लेते हैं, एरर को। अब देखें नेक्स्ट काम हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमने काम ये करना है कि डिपॉजिट हम कैसे करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी मैं डिपॉजिट जो करना चाह रहा हूँ वो मैं 5000 ही करना चाह रहा हूँ हर पीरियड पर। तो मैं यहाँ पर 5000 लिख कर कंट्रोल एंटर करूँगा तो तमाम के तमाम सेल में 5000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, इस फंक्शन को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ये देखिए, मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ तो हर सेल के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आया तो ये जो हमारे पास रेफरेंस था ये रिलेटिव है, ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा, लेकिन जो D2 है उसको हमने फिक्स किया है वो वहीं पर ही रहेगा। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने इस सेल को ड्रैग करके लास्ट तक लेके आना है। तो ये सम का फंक्शन है। इसी तरह जब हम इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये देखिए मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ, तो यहाँ पर जो नंबर 3 पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होगा वो नंबर 2 पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसी तरह मैं अगर इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आऊँ तो नंबर 4 पीरियड का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो नंबर 3 पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसको हम लास्ट तक ड्रैग करेंगे। ये देखिए मैंने इसको लास्ट तक ड्रैग किया तो आफ्टर 10 पीरियड हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी वैल्यू होगी 87,656। इसको आप, ये सिंपल मेथड था किसी भी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का। अब हम फाइनेंशियल फंक्शन की मदद से यही काम करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, इक्वल टू लिखना है, FV लिखना है। मैंने FV लिखा। FV फंक्शन है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक आर्गूमेंट है रेट, दूसरा है NPER, PMT, PV टाइप। तो सबसे पहले रेट में हम क्या करेंगे, हम रेट में इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट हमारा 10% है, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेट पीरियड के हमारे कितने पीरियड्स होंगे, कितने पीरियड्स हमने जो अपनी डिपॉजिट वैल्यू है उसको डिपॉजिट करना है। तो मेरे पास 10 पीरियड है, 10 टाइम मैंने यहाँ पर डिपॉजिट की है अमाउंट, मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा, उसके बाद कॉमा। नेक्स्ट ये है कि मंथली हमने या ईयरली हमने जो डिपॉजिट करनी है वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है हमारी ये। मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया। नेक्स्ट हमारे पास आर्गूमेंट है PV। PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस की आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है जी 0 मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब लास्ट पर हमारे पास टाइप आ जाती है, एक 0 टाइप है, एक 1 टाइप है। इसको हम बाद में डिटेल से समझेंगे। अभी आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 पर डबल क्लिक करना है और ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है, एंटर कर देना है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है 87,656 और यहाँ पर वैल्यू आई थी 87,656। तो इस तरह आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास प्लस में आ रही है वैल्यू, जबकि यहाँ पर हमारे पास माइनस में आ रही है। ये माइनस में वैल्यू इसलिए आ रही होती है कि ये जो FV फंक्शन है ये वो कंपनी यूज़ करती है, वो बैंक यूज़ कर रहा होता है जिसने किसी भी कस्टमर को उसकी इन्वेस्टमेंट पर उसका रिटर्न देना होता है।
तो माइनस में ये शो हो रहा होता है कि जी फॉर एग्जांपल आपने बैंक में आप डिपॉजिट करवा रहे हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो -87,656 का मतलब ये है कि कंपनी जो बैंक है या कंपनी है उसने कस्टमर को जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट की है उसको इतने पैसे देने हैं, तो लिहाजा ये जो वैल्यू है ये माइनस में है उस कंपनी या उस बैंक के एंड पर। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट पर 1 है इसका क्या मतलब है। देखें 1 का मतलब है, मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। 0 का मतलब है एंड ऑफ द पीरियड, 1 का मतलब है बिगनिंग ऑफ द पीरियड। अब बिगनिंग ऑफ द पीरियड क्या है और एंड ऑफ द पीरियड क्या है वो देख लेते हैं। मैं इसको स्किप करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आऊँगा, इक्वल टू लिखूंगा, जो हमारा लास्ट पर हमारा ओपनिंग बैलेंस था उसमें मैं प्लस करूँगा। ये देखिए मैंने प्लस किया, जो हमारी डिपॉजिट वैल्यू थी उसको एंटर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 10 पीरियड पर जब हमने वैल्यू दी थी, जब हमने वहाँ पर जो हमारी डिपॉजिट की मनी थी वो हमने वहाँ पर डिपॉजिट की, तब हमारे पास जो हमारी इन्वेस्टमेंट की बिगनिंग पर अमाउंट थी वो ये थी, तो एंड पर हमारे पास ये हो गई है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें ये, एंड इसको मैं कर देता हूँ ये। अब देखें वापस आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से एंड ऑफ द पीरियड इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 79,687। तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर आ रहा है 79,687। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो 0 जो है हमें ये वैल्यू शो करवाता है। ये देखें 0 मैंने लगाया तो उसने हमें ये वैल्यू शो करवाई, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करके 1 लगाऊँ और एंटर करूँ, मैंने 1 लगाया, बिगनिंग वैल्यू ऑफ द पीरियड पर एंटर किया, तो वो हमें ये वैल्यू शो करवाएगा। ये बिगनिंग इसलिए है क्योंकि ये नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस होगा, लिहाजा ये बिगनिंग है। तो ये इसलिए हमारे पास एंड है क्योंकि ये हम अभी जो हमारा पीरियड चल रहा है उसकी एंड वैल्यू है आफ्टर इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह आप एफ वी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्यूचर वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। आई होप कि आपको फाइनेंशियल फंक्शंस जो हैं इनको यूज़ करने की समझ आई होगी।